यस। तो ओबेसिटी पर और थायराइड पर क्या कमांड रखती है न्यूरोथेरेपी, ये थोड़ा समझा दिए। हाँ, इसके लिए मैं अपने बिहाफ पे आपको बताऊं सर। देखिए, ओबेसिटी बढ़ रही है, ठीक। यह व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके वेट कम किया, अब वो मेहनत के लिए उसके पास टाइम नहीं है, छोड़ दी, फिर वेट बढ़ गया, पेट बढ़ गया, फैट बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं सर? मेटाबॉलिज्म उनका बहुत स्लो है, समझ रहे हैं सर? अगर मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट किया जाए तो ये समस्या नहीं होगी। जैसे पहले के लोगों के साथ में क्या था, आज के लोग तो कोई भी डाइट नहीं खाते हैं जितने पहले के लोग खाया करते थे, फिर भी कैसे थे? हेल्दी और फिट, पेट कहीं बाहर रहता था, ओबेसिटी से इतने ग्रसित थे नहीं। आज क्या है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया लोगों का। अब बात करते हैं थायराइड की, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल को समझना पड़ेगा, और वो ट्रायंगल है थायराइड, लीवर और ओवरीज। अगर किसी जेंट्स को थायराइड होता है तो कैसे होता है? उसके अंदर तो ओवरीज ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर लीवर डिस्टर्ब होगा तो 100% थायराइड हो सकता है। ओके। तो जेंट्स के अंदर थायराइड की जो अगर कंडीशन पैदा होगी तो लीवर खराब होने से होगी। ओके, क्योंकि लीवर हर एक हार्मोन्स को बैलेंस करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। तो न्यूरोथेरेपिस्ट को घूम फिर के लीवर को ही स्टिमुलेट करना पड़ेगा उस कंडीशन में। अब दूसरी बात, बहुत सारी लेडीज हैं जिनको थायराइड है, ओबेस भी हैं, तो उनको कैसे हुआ थायराइड? तो जो थायराइड को हार्मोन चाहिए या बन भी रहे हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फीमेल को अधिकतर जो थायराइड कंडीशन होती है ओवरीज डिस्टर्ब होने के कारण होती है। अच्छा। ओवरीज क्या बनाती हैं? हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन हार्मोन। उसकी कनेक्टिविटी भी थायराइड से है और लीवर से है, लेकिन आपस में इनकी कनेक्टिविटी टूट गई। साथ साथ थायराइड की वर्किंग भी स्लो हो गई। थायराइड यहाँ से कमांड दे रहा है ओवरीज को, लीवर को। जैसे मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, आप फोन पे लगे हो तो मेरी बात को सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। तो ऐसी ओवरीज भी बोल रही है, लीवर भी बोल रहा है, थायराइड भी बोल रहा है, आपस में किसी की कनेक्टिविटी नहीं है। दैट्स वाई लगातार तेजी से मेटाबॉलिज्म लोगों का स्लो हो रहा है, थायराइड हो रहा है और दूसरी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं।